सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल पर। आप सभी की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सब? फिर 2 दिन रह गए एग्जाम को। मजा आ रहा है? एकदम बढ़िया। अलग ही फील आ रही होगी। अभी तो थोड़ा सा टेंशन भी फील हो रही होगी, थोड़ा सा परेशानी भी फील हो रही होगी। दोनों बातें होंगी। बट बात बताऊं, ये आप ना अभी काफी प्री दे बैठे हो। अब आपको समझ आ गया होगा कि ये टेंशन जो होती है ना, ये एक दिन पहले की या एग्जाम से जस्ट पहले की होती है। एग्जामिनेशन शुरू हुआ और टेंशन खत्म। ठीक है, एग्जामिनेशन शुरू हुआ और टेंशन खत्म, ऐसी सिचुएशन हो जाती है। आप सभी ने ये चीज नोटिस की होगी, मानते हो ये बात? तो बस इसी चीज का ध्यान रखना है आपने आपने ये देखो, एक बहुत बड़ी टिप रखी हुई है, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है आप सभी के लिए। पता है, ये बार बार ना हमको स्ट्रेस पता है किस वजह से होता है? क्योंकि हम बार बार एक क्वेश्चन किया, ओहो हो इतने सेकंड हो गए, एक क्वेश्चन किया, ओहो हो इतने सेकंड हो गए, फटाफट ध्यान जाता है टाइमर की तरफ, बार बार उधर देखते हैं। टाइमर को याद रखना है, टाइमर भूलना नहीं है कि टाइमर भी है। ठीक है, टाइमर भूल ही जाओ कि टाइम का ध्यान रखना। टाइमर को दिमाग में रखो, याद रखो, बट बार बार देखो मत। बार बार देखोगे तो प्रॉब्लम है। ठीक है, दिमाग में रखो कि हर पॉइंट पे मुझे स्पीड बढ़ानी है, स्पीड इंक्रीज करनी है, स्पीड इंक्रीज करनी है। बट ऐसा ना हो कि आप बार बार टाइमर देखते ही जा रहे हो, देखते ही जा रहे हो, उसकी वजह से एंजाइटी बढ़ती ही जा रही है, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। कोशिश करो उस चीज को थोड़ा कंट्रोल करने की, फायदा मिलेगा। ठीक है, तो आज हमेशा की तरह बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस होने वाले हैं और आप सारे के सारे बच्चे फटाफट से एक काम कर दो, लाइक बटन पे कर दो टैप, और फिर हम शुरू कर रहे हैं आज सेशन बढ़िया वाला। फटाफट से लाइक बटन पे टैप कर दीजिए और हमारा रिमोट यहां पे है। शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए। आप में से जो भी बच्चे इस बारे में नहीं जानते, बस मैं एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि 11 से लेकर 14 तारीख तक अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन में जो यूजुअली 10% डिस्काउंट मिलता था ना, तो 11 से 14 तारीख के बीच में 20% डिस्काउंट मिल रहा है। तो कोई बच्चा अगर लेना चाहे तो ले सकता है। अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेने का मतलब होता है अनअकैडमी पे मेरी क्लासेस और मेरे साथ साथ जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं उन सभी की क्लासेस की अनलिमिटेड एक्सेस। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, हिंदी, कंप्यूटर, प्री, मेंस, इंटरव्यू, पूरा टोटल कवरेज, नोट्स के साथ सारी की सारी तैयारी, फुल पैकेज अनअकैडमी का आप ले सकते हो। सब्सक्रिप्शन 12 महीनों की लेना सबसे बेस्ट ड्यूरेशन है। और एक कोड बता रहा हूं, 20% डिस्काउंट आपको इस कोड से मिलेगा। ठीक है, ये जो TT10 कोड है, इससे 20% डिस्काउंट मिलेगा। इस कोड का इस्तेमाल कर लेना। ठीक है, यू नहीं मिलेगा 20%। ठीक है, तो ये बस एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। 11 से 14 तारीख के बीच में ये ऑफर रहेगा। अच्छा, इस सवाल का जवाब कौन बताने वाला है? बढ़िया सा वार्म अप करते हैं, एक बढ़िया तगड़े वाला। जल्दी से बताओ कौन बताएगा इसका आंसर। बताओ बताओ बताओ, पहले सवाल पे मैं हमेशा ज्यादा समय देता हूं। देखो, आपको ये चीज यहाँ पे बड़े प्यार से दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पे गैप है कितने का? 10 का गैप है, यहाँ 12 का गैप है। ऐसे ही गैप बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पे 40 का हो गया। ठीक है, 10-12 के बाद 40 का गैप हो गया। ऐसे कैसे चलेगा? इधर 10 का गैप है, फिर 12 का गैप है, गैप इतना बढ़ गया कि 40 का हो गया, और जो भी दो वैल्यूज आएंगी उन दोनों का सम 40 होगा। ओहो हो, क्या रखें, क्या रखें, क्या रख सकते हैं? बताओ बताओ, जल्दी सोचो सोचो, क्या हो सकता है? 10, 12 डैश डैश 40, क्या हो सकता है? सोचो सोचो सोचो। किसी का आया? कोई सोच पाया? अरे बताओ तो। शाबाश शाबाश। देखो, एक चीज सोच सकते हैं हम यहाँ पे कि यहाँ पे 2 का गैप हो जाए, यहाँ 2 का गैप है,
कोई गैप तो बढ़ाना पड़ेगा, या तो 2 का डबल ही करके देखो आगे, फिर 4 8 16, क्या पता इसी से बन जाए। 2 4 6 16 हो गया, 16 और 8 होता है 24 से सम 40 होता है, बट आगे भी सेटिस्फाई हो रहा है, 16 हो रहा है। तो यही हो सकता है, और तो कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं डबल 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 करता जाऊं। ठीक है, तो मेरे को देखो ये सिचुएशन मिली थी। अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। मेरे को इन्होंने इस सिचुएशन में फंसा दिया आगे। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूं यार क्या कर सकते हैं। अब 10 12 को 40 तक लेके जाना है, मतलब डबल डिफरेंस भी तेजी से बढ़ रहा होगा। स्टार्टिंग में डबल डिफरेंस आया 2, तो मेंटली दिमाग में ये आता है मैं 2 4 6 8 करूंगा तो ऑब्वियसली 40 तक तो नहीं पहुंचेगा, ये डबल डबल हो रहा होगा। 2 4 फिर 8 फिर 16, ठीक है, ऐसे हो रहा होगा। तो 2 4 8 16, तो ये चल रही है बात। तो 40 और 16 क्या हो गया, 56 हो गया, और 56 और 24 क्या हो गया, 80 हो गया। द आंसर विल बी डी ऑप्शन। ठीक है, आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अगले अगले सवाल पे जल्दी से सारे बच्चे करके दिखाएंगे। बढ़िया क्वेश्चन। सर 54 भी आ रहा है। 54 कैसे आ रहा है, 14 रखने पे, फिर उसके बाद वो चीज कंटिन्यू होगी, बताओ। यहाँ पे तुम 2 रख दोगे तो यहाँ पे 14 आ जाएगा, तो आगे सेम चीज कंटिन्यू हो सकती है, नहीं हो सकती। दो रखने ऐसे तो कुछ भी मर्जी बना दो, लास्ट में 40 भी तो पहुंचना चाहिए, लास्ट में 40 भी तो पहुंचना चाहिए। अब यहाँ पे क्या चल रहा है बच्चे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नंबर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज ही हो रहा है। ठीक है, तो अगर सीक्वेंस में देखोगे यहाँ पे कितना डिक्रीज हो गया, यहाँ 7 का डिक्रीज हो गया, यहाँ इंक्रीज हो गया अच्छा खासा। कितना इंक्रीज हो गया, 85 से 172, आपको डबल दिख रहा है और 87 दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर से इंक्रीज हो गया, बड़ा छोटा सा इंक्रीज है, कितना, 9 का इंक्रीज है, और कुछ इस तरीके से चल रहा है नंबर। क्या करोगे इसके अंदर, इंक्रीज डिक्रीज अगर मैं देखूं तो मुझे 78 का डिक्रीज 7 2 9, और प्लस का देखोगे तो प्लस का 16। इसमें या तो अल्टरनेटिव देखो, यूं तो हो नहीं रहा, अल्टरनेटिव देखना पड़ेगा इसके अंदर, और कुछ तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे सीधा सीधा। एक अजीब सा पैटर्न दिख रहा है, वो मैं बताना नहीं चाहता। स्क्वायर के साथ साथ एक अजीब सा पैटर्न दिखाई दे रहा है मेरे को इसके अंदर। ठीक है, चलो अल्टरनेटिव देख लेते हैं, वो अजीब वाला पैटर्न बाद में देखेंगे। यहाँ पे 80 ऐड हो रहा है इधर देखना पड़ेगा क्या ऐड हो रहा है। ठीक है, इधर अगर आप देखोगे तो इधर क्या ऐड हो गया यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 64 सब, यहाँ पे 60, यहाँ पे कितना सब्ट्रैक्शन हो रही है अच्छी खासी। ठीक है, 90, ये पैटर्न जो चल रहा है, है तो ये 16 के मल्टीपल सारे के सारे भी, 16 का 5 गुना, 16 का 6 गुना। ठीक है, और उसके बाद अगर आप आगे देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि 9 और 9 और 19 28 हो जाएगा, 128 का गैप आ गया। चल तो ये 16 के मल्टीपल्स रहे हैं। ठीक है, 5 6 8 तो यहाँ 7 गुना ही आएगा, 112। ठीक है, तो 112 ही जोड़ा जाएगा आगे, सो यू विल गेट 284। ठीक है, 284 विल बी योर आंसर। ठीक है, एक और पैटर्न इसके अंदर ना, परफेक्ट स्क्वायर वाला पैटर्न भी दिख रहा है मेरे को एक। ठीक है, 16 के मल्टीपल्स तो हैं ही, एक परफेक्ट स्क्वायर वाला पैटर्न दिखा किसी को? देखो ये वाला नंबर अगर आप देखोगे ना, 64 में 28 ज्यादा है ये,
ये क्या है, ये 100 में से 15 कम है, यानी कि 10 के स्क्वायर से 15 कम है। ये 144 में 12 के स्क्वायर में 28 ज्यादा है। ये 14 के स्क्वायर में से 15 कम है। ये भी बन रहा है, गंदा सा पैटर्न है, तो मैं ये नहीं बताऊंगा अभी। अल्टरनेट वाला तो बढ़िया चल ही रहा है, वो तो बताऊंगा ही, ठीक है। और आप मेरे को फटाफट से बताओ इस सवाल का जवाब, फटाफट से। ये कौन बताएगा, जल्दी से बताओ। अभी हम वार्म अप कर रहे हैं, हमारा मुद्दा अर्थमेटिक ही है, मुद्दा अर्थमेटिक और डीआई है। ये सिर्फ वार्म अप है, ये इसकी प्रैक्टिस इनफ हो चुकी है, 1 बजे रोज हो रही है इसकी प्रैक्टिस। मुद्दा अर्थमेटिक ही है। ये देखो 22 है, 22 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सो यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 143 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये वाला यार टाइप बड़ा इंपॉर्टेंट है, किस किस को ये वाला टाइप अब अच्छे से आ गया करना। दोनों इक्वेशन में एक ही टाइप लग रहा है। क्या चीज है भाई, आपको पता लग जाएगी ये 12 के स्क्वायर के पास है और ये 12 + 12 है। तो अब ऐसा करो ना, 12 के स्क्वायर से 1 कम है, इसको मैं सोच सकता हूं 12 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी 13, ए माइनस बी 11। सो 13 और 11 का ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो -13 -11 आएगा, साइन रिवर्स करूंगा, +13 +11 आएगा। बहुत ही बढ़िया। इसको देखोगे ना तो ये 14 के स्क्वायर के पास है और ये 14 + 14 है। ये 14 के स्क्वायर से 1 कम है, यानी कि 14 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यानी कि 14 + 1 14 - 1, ठीक है। सम आ रहा है 28 का। तो -15 -13 साइन रिवर्स करेंगे, +15 +13। बस कंपैरिजन कर दो, बहुत खूबसूरत सवाल है, बहुत ज्यादा खूबसूरत सवाल है, ठीक है। तो 13 13 के बराबर है, 15 से छोटा है। ओ 13 13 के बराबर है, 15 से छोटा है, 11 दोनों से छोटा है। तो x y के बराबर भी हो गया, x y से छोटा भी हो गया। आंसर डी ऑप्शन भी हो गया। बढ़िया, मजा आया। कल की थी प्रैक्टिस, 2 दिन से बढ़िया प्रैक्टिस चल रही है। कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? एक क्वेश्चन और करके दिखाओ, फिर अरिथमेटिक शुरू करेंगे सीधा। देखो ऐसे क्वेश्चन में ना जिसमें उसने ऑलरेडी पेयर बना के दिया हुआ है ना, तो आप तोड़ ही दिया करो सीधा। जैसे कि ये दिख रहा है कि लगभग आप 12 और 7 ले सकते हो इसको, ये इसको 5 और 2 ले सकते हैं, इसको 4 और 5 ले सकते हैं, इसको 9 और 7 ले सकते हैं, ठीक है। अपने को क्या चाहिए, सम 59 का चाहिए। किससे आ रहा है, 60 और 14 से आ रहा है? नहीं। तो फिर 24 और 35 से आ रहा है? हाँ आ रहा है, 24 से और 35 से आ रहा है। तो -24 -35 साइन रिवर्स करेंगे, +24 +35 आएगी वैल्यू, ठीक है। इधर अपने को सम चाहिए 73 का, तो 63 और 35 से आएगा? नहीं, नहीं आएगा। तो फिर 36 और 35 से आएगा? ना 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 ना, छत्तीस और 35 से नहीं आएगा। तो फिर ये कैसे आ रहा है, 45 और 28 से आ रहा है। हाँ 45 और 28 से आ रहा है, 73। तो 45 और 28 -45 -28 आएगा, -45 -28 साइन रिवर्स करोगे, +45 +28। अभी काम बाकी है, अभी रुको रुको। क्या देखो, कॉफिशिएंट्स देखो, कॉफिशिएंट में 0 0 कट रही है, ठीक है। ऊपर तो 1 है, सोचने की जरूरत नहीं, नीचे 2 है, तो नीचे 2 से डिवाइड कर दो या ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48 और 70 आ जाएगी वैल्यू, और नीचे 45 और 28 आ जाएगी वैल्यू। कंपैरिजन कर दो, बात खत्म हो जाएगी वहीं पे। 48 इससे बड़ा, इससे भी बड़ा, 70 तो इन दोनों से बड़ा, एक्स वाई से बड़ा, खत्म। तो अभी तक आप सभी ने बहुत अच्छे से वन लाइनर सॉल्व किए। मैं कराऊं तो और करा दूं, बट हम 2 दिन से बहुत अच्छे से वन लाइनर्स करे। 2 दिन से क्या, 1 हफ्ता हो गया, और शुरू से ही वन लाइनर्स अच्छे से कर ही रहे हैं। ज्यादा एम्फेसिस मैं अरिथमेटिक और डीआई पे देने वाला हूं, जैसे कल दिया था।
तो अब मैं सीधा अरिथमेटिक शुरू कर रहा हूं, फिर डीआई करेंगे, दोनों चीजें करेंगे, अच्छे से खत्म करेंगे। ठीक है, पूरा फोकस रखते हुए मेरे साथ रहिए और हर एक क्वेश्चन को अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। अब जो अरिथमेटिक और डीआई आएंगे ना, हर एक क्वेश्चन को अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। बहुत अच्छे से समझाऊंगा, एक एक सवाल दिमाग में बैठेगा, अच्छे वाली ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, बट आप साथ बने रहेंगे तभी होगी। जिन बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया, एक बार लाइक कर दो और पहला सवाल अरिथमेटिक का आपके सामने है, वो सॉल्व कर दो। टी कॉफी का एक बहुत प्यारा सवाल है ये, लगाओ। शाबाश बच्चों, शाबाश, वेरी गुड। चलो, आपको दिया हुआ है दो अलग अलग मिक्सचर्स दिए हुए, फोकस पूरा बना के रखना। एक एलिगेशन का, प्योर एलिगेशन का सवाल है ये। मिक्सचर पी की बात कर रहा है, मिक्सचर पी के अंदर इसने कैपेसिटी नहीं बताई कितनी है, वो निकालनी है हमने बेसिकली, बाद में यही पूछ रहा है वो वाई की वैल्यू क्या है। सो वी आर गिवन विद मिक्सचर पी। क्या है मिक्सचर पी? आपको दिया हुआ है जिसमें टी कॉफी की रेशियो है 8:13। एक मिक्सचर क्यू आपको दिया गया है जिसमें कह रहा है कि 28.56% मोर कॉफी देन द टी। टी से ये क्या होता है 14.28% का डबल, 1/7 का डबल 2/7, तो टी से 2/7 ज्यादा, तो 7 ही है, तो 7 से 2 ज्यादा, ये 9 हो गई वैल्यू। ठीक है, बढ़िया, कॉफी 9 हो गई, 28.56% ज्यादा। इन दोनों को मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद जो रिजल्टेंट मिक्सचर आया उसमें टी कॉफी कितना है 15/22। ठीक है, ये आ गई वैल्यू। सो ये 3 वैल्यूज हैं, इनका इस्तेमाल करते हुए डीए इसको पूरे के पूरे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब आप टी की फ्रैक्शन देख लो चाहे कॉफी की फ्रैक्शन देख के एलिगेशन लगा दो। अब इसको देखना ध्यान से, मैं इसके अंदर कुछ खास चीजें बताऊंगा आपको। टी की फ्रैक्शन कितनी आएगी? 8/13 है ना, तो 8 और 13 की रेशियो है ना, तो टी कितना आ गया 8/8 + 13, यानी कि कितना हो जाएगा ये 21 हो जाएगा। इतनी आ गई टी। इधर कितनी आ जाएगी टी? 7/7 + 9, यानी कि 7/16। इधर कितनी आ जाएगी 37, डिनोमिनेटर में आएगा 15/37, ये आ जाएगी टी। ठीक है, अब एलिगेशन लगाने के लिए 21, 37, 16 दिखाई दे रहा है आपको। अब एक काम करो ना, 21, 16, 37 में कुछ कॉमन नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर दो 21 × 16 × 37 से, 21 × 16 × 37 से, 21 × 16 × 37 से। ठीक है, जो कटता कट जाएगा, जैसे 21 से 21 कट गया। ठीक है, और कई बच्चे कह रहे होंगे सर ये तो लेंदी हो गया, कोई बात नहीं, इसका एक अल्टरनेटिव भी बताऊंगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो एक तरीका तो ये अल्टरनेटिव, चलो टाइम नहीं वेस्ट करते। अब ये आपको दिख जाना चाहिए, कैसे दिखेगा कि ये लेंदी है, कैसे दिखेगा ये लेंदी है, कि तीनों के जो डिनोमिनेटर होंगे ना उनमें कुछ कॉमन नहीं निकलेगा और ना ही न्यूमरेटर्स में से कुछ कटेगा। ये उसको पढ़ते हुए पता लग जाएगा, रेशियो उसको पढ़ते हुए आपको अंदाजा लग जाएगा कि ऐसे ही हो रहा है। फिर क्या करें सर? फिर क्या करें? फिर दूसरा ऑप्शन पे आएंगे हम, दूसरे वाले ऑप्शन पे आएंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है? हमने P में Q को मिक्स किया तो हमें एक नया मिक्सचर मिल गया। ऐसा हुआ, फोकस बना के रखना, P में Q को मिक्स किया तो हमें नया मिक्सचर मिल गया। ठीक है, हमारे पास इसकी एग्जैक्ट वैल्यू प्रेजेंट है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू प्रेजेंट है। तो हम एक काम करते हैं, P + Q में से P घटा देते हैं तो हमें Q मिल जाएगा। ठीक है, Q की एग्जैक्ट वैल्यू है हमारे पास, Q की एग्जैक्ट वैल्यू है हमारे पास। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यहां से हम क्रॉस मेथड लगा सकते हैं ना इसके अंदर डायरेक्टली। ठीक है, यहां से हम क्रॉस मेथड लगा सकते हैं इसके अंदर डायरेक्टली।
P प्लस क्यू में क्या रेशियो है टी और कॉफी की? P प्लस क्यू में क्या रेशियो है टी और कॉफी की? अभी हमने यहां पे देखी 15:22। P में क्या रेशियो है इसकी अपनी टी टू कॉफी की? 8:13। ठीक है, तो P प्लस क्यू में से P हटा दोगे तो Q आ जाएगी। Q में टी कॉफी कितनी है? अभी हमने रेशियो निकाली थी कि 2/7 ज्यादा, 7:9 की रेशियो आ गई थी देन टी, तो टी कॉफी 7:9 की रेशियो आ गई थी। 320 को 7:9 में ब्रेक करना, करो करो करो। 16 यूनिट की वैल्यू 320, 1 यूनिट की वैल्यू 20, 7 यूनिट की वैल्यू 7 गुना 20, 9 यूनिट की वैल्यू 9 गुना 20, ये आ जाएगी 140 और 180। बस ये आपके पास वैल्यूज आ गई। अब इधर क्रॉस मेथड लगा दो, बात खत्म हो जाएगी, बिल्कुल इजीली खत्म हो जाएगी। कैसे मैं बताऊंगा, देखना ध्यान से। इसको इससे गुना किया, कितना आएगा? 15 गुना 13 होता है 195, 22 गुना 8 होता है 176, इसमें से इसको घटा दिया, 19 आ गई आपके पास वैल्यू, 19 यूनिट्स आ तो गई। ठीक है, यहां पे इसको इससे गुना करोगे, 13 का 14 गुना होता है 182, 1820 लीटर्स, ये होता है 1440 लीटर्स। इसमें से इसको घटा दो तो आ जाएगा 380, 380 लीटर्स। तो 19 यूनिट की वैल्यू 380, 1 यूनिट की वैल्यू 20, 15 यूनिट की वैल्यू 15 गुना 20, यानी कि या टोटल देख लो, टोटल देख लो, 15 प्लस 22 37 यूनिट की वैल्यू 37 गुना 20 यानी कि 740 लीटर है। ये 740 लीटर है, ये आपको पता है 320 लीटर है, तो 740 में से 320 गया, 420 लीटर ही आ जाएगी। ठीक है, द आंसर विल बी 420 लीटर्स पहले वाला। अब आप ये बताओ इसको करने में कितनी देर लगेगी? हाँ, एलिगेशन लेंदी हो जाता, हर बार एलिगेशन नहीं लगेगा, ये तो मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको। एलिगेशन हर बार इजी नहीं होगा, जल्दी नहीं होगा, पर आपको क्या करना है, दोनों चीजों को साथ लेके चलना है, एलिगेशन भी और क्रॉस मेथड भी। आपको टाइम बचाना है। जब आपको दिख रहा है कि इसका डिनोमिनेटर बनने वाला है 21, इधर से डिनोमिनेटर बन रहा है 16, इधर से डिनोमिनेटर बन रहा है 37, तो 21 गुना 16 गुना 37 से मल्टीप्लाई करके लेंदी करोगे सवाल को, कितना लेंदी हो जाएगा? डिनोमिनेटर तीनों का अलग है, एलसीएम लेने में टाइम बहुत लग जाएगा। आप ऐसे निपटाओ सवाल को, कितना प्यार से निपट रहा है। क्लियर है सबको? बता दो जल्दी से एक बार। एक कोई नालायक कह रहा है कि रेशियो ऐड करके डायरेक्टली हो रहा है, ऐड करके डायरेक्टली हो रहा है, ऐसे कैसे ऐड कर रहे हो? दोनों रेशियोज के बीच में लिंकेज है कोई? मतलब तुम कहना चाह रहे हो हमने ऐसे रेशियो डायरेक्टली ऐड कर दी और तुम्हारा सम 23 आ गया। चलो भाई, तुम्हारी बात मैंने एग्री कर ली कि सम 23 आ गया, तो ये इसी रेशियो में मर्ज हुए होंगे। तो तुमने, अच्छा, तुम इस वजह से तुम इतना जल्दी निकाले बैठे थे आंसर। चलो बढ़िया। अब मान लो 7:9 की जगह 7:6 दे दूं मैं, और तब सेम रेशियो क्वेश्चन बना दूं मैं, फिर कैसे करोगे? तो बच्चों, आपका जो आंसर है वो ओकेजनल आया है, ठीक है। अब आ गया 99.99% केसेस में नहीं आएगा, वो 0.01% केस में ऐसा, कई बार ऐसा तुम्हारे साथ, तुम्हारी होता है ना, कर्म बहुत अच्छे होते हैं ना, तो ऐसा बन जाता है कि भाई सम सेम बन रहा है, ठीक है। रियल टाइम पेपर में नहीं बनेगा ये। तो जो तरीका बताया उसका ध्यान रखो, बहुत जरूरी तरीका है। और ध्यान से, एक बच्चा कह रहा है सर उससे हो जाएगा, वो ज्यादा आसान है, मैं उसी से करूंगा, वो ज्यादा आसान है। भाई ज्यादा आसान है, हर बार थोड़ी लगेगा, वो तो तुम्हारी इस बार किस्मत तेज थी तो लग गया, ठीक है। P प्लस क्यू में देखो, P प्लस क्यू में से P घटाओगे तो Q मिलेगा, मिलेगा ना। P प्लस क्यू की रेशियो है 15/22, सुन लो दोबारा बता रहा हूं। और P की रेशियो क्या है? P की रेशियो है 8:13, और सिमिलरली 7:9 रेशियो यहां से आ जाएगी, और इसको 320 को 7:9 की रेशियो में ब्रेक करोगे तो 140 180 आ जाएगा। तो इधर क्रॉस मेथड लगाओगे ना, इस तरह के नंबर्स के लिए सबसे बढ़िया है। तो इधर गुना किया 195 आया, इधर गुना किया 176, डिफरेंस आ गया 19 यूनिट्स, इधर मल्टीप्लाई किया 1820, इधर मल्टीप्लाई किया 1440, इसमें से इसको घटाया 380 आ गया, 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ गई,
तो 15 प्लस 22 37 यूनिट की वैल्यू 37 गुना 20 740 लीटर आ जाएगी। ये 320 लीटर था, 740 में से 320 घटाया 420 लीटर आ गई वैल्यू। ठीक है, ऐसे निपटाना है इस सवाल को। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से, जल्दी से सारे के सारे बच्चे बताएंगे इसका आंसर क्या है। बताओगे ना पक्का? एट एक्स प्लस 140 इज इक्वल टू 15, 8x प्लस 140 डिवाइडेड बाय 13x प्लस 180 इज इक्वल टू 22। बच्चे ये वही तो किया है मैंने, क्रॉस मेथड इसी का ही तो मॉडिफाइड वर्जन है। बस इससे ज्यादा जल्दी हो जाता है, दिमाग में हो जाता है, बस ये फर्क पड़ता है। देखो ध्यान से समझो, 42 और P और Q की बात हो रही है। और पर ये जो बच्चे वो कर रहे थे ना x मान के और ऐड करके कर रहे थे, अभी आप वैसे ही करो। अब आप मेथड चेंज मत करो। ये क्रॉस मेथड सिर्फ मैंने उन्हीं के लिए बताया जिनको आता है, जिनको नहीं आता क्रॉस मेथड अब नया सीखने का टाइम नहीं है। वो वेरिएबल वाला भी ना क्रॉस मेथड का ही मॉडिफाइड, क्रॉस मेथड उसी का ही मॉडिफाइड वर्जन है। ठीक है, तो आप वेरिएबल वाले से कर लो, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस इज नॉट द टाइम टू लर्न न्यू मेथड्स। ये देखोगे तो आपको 42 और 28 की रेशियो क्या मिलती है, 14 से काटोगे 2 3, तो एलसीएम आ गया क्या 84। 23 का 28 का 3 टाइम्स कर दो, 42 का डबल कर दो, एक ही वैल्यू आएगी जो होगी 84। तो यहां 2 यूनिट काम हो रहा है, यहां पे 3 यूनिट काम हो रहा है। ठीक है, ऐसे चल रहा है। चलो जी बढ़िया। अब कह रहे कि ना 1/7 दोनों ने काम एक साथ शुरू किया, पर पी काम छोड़ के गई जब 1 छोड़ के गया जब 14.28% काम रह रहा था। ठीक है, 1/7 काम रह रहा था। इसका 1/7 कितना होगा भाई, 12 हो जाएगा 1/7 देखोगे तो। ठीक है, और सॉरी 14 हो जाएगा। तो 84 में से सॉरी 12 ही है, मैं क्या सही तो बोला था। तो इतना काम रिमेनिंग है, अभी 12 काम रिमेनिंग है, ये रिमेनिंग है काम। और उससे पहले इन दोनों ने एक साथ किया, बाकी का 72 यूनिट्स काम इन्होंने टुगेदर किया है। ठीक है, ऐसा चल रहा है। बस अब निकाल दो सवाल टुगेदर। एक साथ वो कितना काम करते हैं, एक साथ वो 5 यूनिट काम करते हैं, एक साथ वो 5 यूनिट काम करते हैं। तो ये काम करने में इनको 14.4 दिन लग गए होंगे। ठीक है, और ये काम अकेले किया है किसने, क्यू ने, तो इस काम को करने में 4 दिन लग गए होंगे। तो 14.4 प्लस 4 यू विल गेट 18.4 एज योर आंसर। कितने बच्चों ने निपटा दिया था इस सवाल को? खत्म है, खत्म है, शाबाश, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, मूविंग फॉरवर्ड, जल्दी से अगला सवाल करेंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। देखो सबसे पहले आपको बताता है, क्या बताता है सबसे पहले, सुनना मेरी बात। आपको बताता है कि पी क्यू की क्या रेशियो है इन्वेस्टमेंट की। पी क्यू की रेशियो देता है 8-9। फिर वो आर एस की रेशियो देता है आपको। आर एस की क्या रेशियो है, आर एस की रेशियो है 11-15।
फिर वो बताता है लास्ट लाइन में कि आर की इन्वेस्टमेंट जो है इतने परसेंट ज्यादा है क्यू की इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, ये क्या कितना परसेंट होता है? ये 7/15 होता है बच्चे। ठीक है, 7/15 होता है। तो वो क्यू की बात कर रहा है, ठीक है, और क्यू की बात कर रहा है कि जो आर की इन्वेस्टमेंट है, मतलब इस पर्सन की और इस पर्सन की कंपैरिजन कर रहा है वो। ठीक है, कह रहा है आर की जो इन्वेस्टमेंट है वो 7/15 ज्यादा है क्यू से, मतलब इसकी 15 है ना, तो इसकी 15 से कितनी ज्यादा है? 7 ज्यादा, यानी कि 22 है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का लिंकेज बता दिया इसने। ठीक है, अच्छा 9 और 15 का एलसीएम क्या होता है ये बताओ, बता दोगे क्या? बता दो। 45 होता है ना, तो एक काम करो, इसको 45 बना लो, फिर इसको 45 बना लिया, इसको भी 45 बना लो। ठीक है, इसको 3 से गुना किया तो इसको भी 3 से गुना करो। ठीक है, ये 45 बन गया, 415 3, ये 45 बन गया। ठीक है, 5 गुना हो गया, बढ़िया। अब ये क्या है? 66 बन गया। इसको 66 बनाना है तो इसको 6 से गुना कर लो और इसको भी 6 से गुना कर लो। अब देखो इससे फायदा क्या हो गया, हमारी बात बन गई ना। देखो ये 45 बन गया और ये 66 बन गया, और हमें यही बनाना था 45 66। रेशियो क्या आ रही है 3 से काटने में? 15/22। 15/22 ही तो बनानी थी हमने इनकी रेशियो आपस में, और देखो रेशियो बदली भी नहीं, चेंज भी नहीं हुई। तो PQRS की फाइनल रेशियो क्या आ गई बच्चे? PQRS की फाइनल रेशियो आ गई 40, 45, 66, 90। ठीक है, ये रेशियो आ गई आपके पास फाइनली। आपको क्या बोलता है वो? आपको बोलता है आर एसपी का डिफरेंस 1650 है। एसपी का डिफरेंस 1650 है। एसपी का डिफरेंस तो है 50, तो 50 यूनिट की वैल्यू आ गई 1650। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 33। हमने क्या बताना है? टोटल प्रॉफिट। तो जोड़ दो इन सबको, 100, 130, 230, 230 एंड 11, 241 इंटू 33 कर दो। 24 का 3 टाइम्स 72, 11 टाइम्स हो गया 792। एक जीरो इसकी लग जाएगी 7920 और 33, 7953 विल बी योर आंसर। 7953 विल बी योर आंसर। ठीक है, कितने बच्चों ने निपटा दिया था ये काम? मुझे पता है कहां पे तुम्हारा हाथ रुका होगा, मैं वो वाला पार्ट दोबारा बता देता हूं। ये यहां पे जो मैंने तामझाम की है, यहां पे काफी बच्चों का हाथ रुक गया होगा, वो मैं बता देता हूं दोबारा से। नीचे वाला तो नॉर्मल ही था। ठीक है, तो आपको पता है PQ और RS की रेशियो क्या है? पता है ना क्या? 8 9 और 11 15। उसके बाद पता है वो क्या कहता है? उसके बाद कहता है Q की जो इन्वेस्टमेंट है ना, उससे 46.66% ज्यादा R की इन्वेस्टमेंट है। मतलब अगर इसकी 15 है तो इससे 15 से 7 ज्यादा इसकी 22 है। तो मुझे इसको 15 का मल्टीपल बनाना है, इसको 22। इन दोनों की रेशियो 15/22 में कन्वर्ट करनी है। कैसे करेंगे देखना ध्यान से। 9 और 15 का एलसीएम होता है 45। इसको 45 बना लिया, इसको भी 45 बना लिया। अब बच्चों इसको 3 से गुना किया तो इसको भी 3 से करो, तो ये बन गया 66। इसको 66 बनाने के लिए 6 से गुना करना पड़ेगा। इसको 6 से करोगे तो इसको भी 6 से कर दो। इसको 5 से किया तो इसको भी 5 से कर दो। बन गई बात 40 45 66 90। इनका डिफरेंस है 50। 50 की वैल्यू 1650, एक की वैल्यू 33। इन सबका सम 241। 241 इंटू 33, यू विल गेट योर आंसर। दिस खत्म। चलो अगला क्वेश्चन, रुकना नहीं है। अल्टीमेट क्वेश्चन है ये। बहुत सारे बच्चे रुक गए होंगे इस सवाल में। 616 616 डाउनस्ट्रीम भी अपस्ट्रीम में, दोनों में टोटल टाइम कितना लग गया? टोटल टाइम 144 घंटे। आपको एस की वैल्यू दी हुई है, तो मान लो अपस्ट्रीम में इतना टाइम लगा होगा, डाउनस्ट्रीम में इतना टाइम लगा होगा, अपस्ट्रीम में इतना। ठीक है, V + S V - S। एस की वैल्यू आपको दी हुई है, तो ये डाउनस्ट्रीम का टाइम हो गया,
और ये अपस्ट्रीम का टाइम हो गया, और इनका सम आ जाएगा 144। क्रिएटिविटी देखना बहुत जरूरी है, क्रिएटिविटी समझना, ठीक है। ये जो न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर 6 6 12 और एक 11 का मल्टीपल मेरे को दिख रहा है, 11 से काटा मैंने इसको तो ये 56 बार कटेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये बेसिकली 11 गुना 8 गुना 7 है। दूसरी बात मुझे ये दिखाई दे रही है, ये जो न्यूमरेटर है वो 11 गुना 8 गुना 7 है। एक जो काम की चीज मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि मुझे जो नीचे नंबर रखूंगा ना वो ज्यादा बड़े नहीं रखने, छोटे नंबर रखने हैं, क्योंकि मुझे दो बड़े बड़े नंबर्स का सम जाके 144 आएगा। देखो मैं ऐसे नहीं रख सकता कि यहाँ पे 88 रख दूं, यहाँ 88 रख दूंगा तो 7 बार कटेगा, उस हिसाब से यहाँ पे भी छोटा सा नंबर आएगा एक, और छोटा सा नंबर आएगा तो उस हिसाब से कुछ खासा कटेगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। और ये चीज समझ में आ गई। दूसरा मुझे ये समझ में आ रहा है कि इन छोटे नंबर रखने और उन दोनों नंबरों के बीच में गैप होएगा 4 का, क्योंकि v+2 में से v-2 घटाओगे तो आपको 4 मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर मेरे को यहाँ पे ऊपर ही दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से, 11 और 7, ठीक है। इसको 11 रख देता हूं, इसको 7 रख देता हूं। इसको 11 रखूंगा तो ये 56 बार कटेगा, और इसको 7 रखूंगा तो ये 88 बार कटेगा, और सम आ जाएगा 144। बन गई बात। तो बस ऐसे ही करना था। v+2 की वैल्यू है 11, तो v की वैल्यू ऑटोमेटिकली 9 आ गई, ठीक है। हमसे पूछ रहा है स्पीड ऑफ वाटर इन स्टिल वाटर। अच्छा, तो v की स्पीड से 576 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा? 9 का 6 गुना 54, 9 का 4 गुना 36, आंसर विल बी 64 आवर्स। बताओ करा था कि नहीं करा था? बताया करो जल्दी से। क्या बात है, तुम तो यार सीख गए हो, ये चीज बहुत बार कर भी ली हमने और अब आप सीख भी गए हो, और सीख गए तो इस सवाल का जवाब भी बिना रुके बता ही दो। बात हो रही है यहाँ पे, एक तो रेक्टेंगल है बच्चे जिसकी बात हो रही है, और एक स्क्वायर है जिसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। समझना मेरी बात ध्यान से। स्क्वायर की साइड मान लेते हैं हम a है, और ये हो गया लेंथ एंड ब्रेड्थ। फोकस बच्चों पूरा का पूरा। एरिया पता है आपको क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया आपको दिया 504, और लेंथ आपको बता दी इसने कि लेंथ है यहां पे 28, ठीक है। तो ब्रेड्थ निकाल सकते हो क्या? 14 से काटोगे 2 बार कटेगा, 14 से काटोगे 3 बार कटेगा, 14 से काटोगे 6 बार कटेगा, 2 से काटोगे 18 बार कटेगा। बी की वैल्यू क्या आ गई? ब्रेड्थ आ गई 18, ब्रेड्थ आ गई 18। तो लेंथ आपके पास है ऑलरेडी, कितनी थी लेंथ? 28, और ब्रेड्थ आ गई 18। अब चाहिए क्या ये बताओ, चाहिए क्या? कह रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर बता दो। अच्छा, लेंथ ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की जो साइड है बेसिकली उसकी बात हो रही है, ये वो 55.55% मतलब 5/9 ज्यादा है किससे? ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल से। ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल है 18, 18 का 5/9 कितना होगा? करना 18 का 5/9 कैलकुलेट, 10 आ जाएगा। तो 10 ज्यादा यानी कि 28 आ जाएगी इसकी साइड। अगर इसकी साइड बच्चे 28 आ रही है तो एरिया क्या आ जाएगा? एरिया होता है साइड स्क्वायर, मतलब 28 का स्क्वायर, यानी कि 784 विल बी योर आंसर। क्या बोलती है पब्लिक? एक बच्चा कह रहा है सर समझ नहीं आता, बहुत टफ क्वेश्चंस कराते हो। अगर आपको ये टफ लग रहे हैं तो बच्चे आईबीपीएस पीओ का पेपर है, हमको उस लेवल को मैच करना है। पिछला तो आसान था, ये थोड़ा सा बेटर है उससे। बहुत सुंदर सवाल। प्रिया फर्स्ट लाइन पढ़ो क्वेश्चन की, उसमें लिखा हुआ 55.55% ज्यादा है वैल्यू।
चलो देखो, प्लस वाले बच्चे इस क्वेश्चन को देख के खुश हो जाएंगे, कल ही उन्होंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है, कल ही इस टाइप का क्वेश्चन किया उन्होंने। देखो बात हो रही है पी और क्यू की। पी का केस जो है वो क्या है, पी के केस में जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो हाफ ईयरली हुई है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। और क्यू वाली जो हुई है वो हुई है ईयरली। बढ़िया, हाफ ईयरली हुई है तो रेट आधा हो जाएगा। पूरे साल का रेट अगर 25% है तो आधे साल का रेट हो जाएगा 12.5%। और कितनी बार कंपाउंडेशन होगी, 4 बार। और इधर इसने 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट रखी है, 25% के हिसाब से 2 बार कंपाउंडेशन होगी यहां पे, ठीक है। इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, 1/8। तो एक साल में पैसा हो जाएगा 8 से, पहले 6 महीने में पैसा 8 से 9 हो जाएगा, अगले 6 महीने में फिर 8 से 9, उससे अगले 6 महीने में फिर 8 से 9, उससे अगले 6 महीने में फिर 8 से 9। तो बेसिकली प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशो आ जाएगी यहाँ पे, क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 64 का स्क्वायर यानी कि 4096 एंड 81 का स्क्वायर यानी कि 6561। तो ये प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशो आ गई, बहुत बढ़िया। इधर देखोगे आप ध्यान से तो 1/4 से इंक्रीज होगी वैल्यू 2 साल तक। पहले साल 4 से 5 हो जाएगी वैल्यू, फिर अगले साल फिर 4 से 5 हो जाएगी, तो बेसिकली 16 से 25 हो जाएगी वैल्यू। तो ये आ गई आपकी प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशो। अब बच्चों एक कॉमन सेंस है, यहां प्रिंसिपल 16 है, यहां प्रिंसिपल 4096 है। उसने क्या बोला है, दोनों का प्रिंसिपल A रुपीज है, सेम है दोनों का प्रिंसिपल दोनों का प्रिंसिपल सेम है, तो आप सेम कर लो। 4096 16, इन दोनों को सेम करना है। ये 16 का क्यूब है, वो 16 है, तो इसको 16 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे 256 से, तो सेम हो जाएगा। इसको 256 से करोगे तो इसको भी 256 से करो ताकि रेशियो ना बदल जाए, ठीक है। तो यहां पे क्या वैल्यू आ गई, यहां वैल्यू आ गई 4096 और ये वैल्यू क्या आ जाएगी 6400। बहुत ही बढ़िया। तो अब इसको अगर मैं दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करूं तो हमने 4096 यूनिट्स 2 जगहों पे इन्वेस्ट किए हैं, एक है पी का केस और एक है क्यू का केस। इधर हमारा अमाउंट बना है 6561, इधर हमारा अमाउंट बना है 6400, इधर कितना लेसर अमाउंट बना है 161 लेसर अमाउंट बना है, 161 लेस इंटरेस्ट आया है यहाँ पे, ठीक है। सो 161 यूनिट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां लिखा हुआ 322, तो एक यूनिट की वैल्यू 2 आ गई। एक यूनिट की वैल्यू 2 आ गई, हमसे क्या पूछा है, प्रिंसिपल, तो 4096 यूनिट की वैल्यू 4096 का डबल यानी कि 8192 आ जाएगी वैल्यू, 8192। क्लियर है सबको, क्लियर है मेरे भाई। शाबाश, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बिना रुके भाई, बहुत क्वेश्चन पड़े हैं अभी, जल्दी करो फटाफट से। $256 कैसे आया, 4096 बाय 16 करके देखो। 16 को 4096 बनाने के लिए 256 से मल्टीप्लाई करोगे। 4096 16 का क्यूब होता है, 16 के क्यूब बनाने के लिए 16 को अगर आपने 16 का क्यूब बनाना है तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 16 के स्क्वायर से। 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256। इस क्वेश्चन को ना आप यहां से शुरू करो, ठीक है, यहां से यहां तक पहले इसको सेटल करो। कह रहे कि सबसे पहले पी क्यू आर एस टी की बात हो रही है ना, उनके वेट्स के बीच का लिंकेज बनाना है। सबसे पहले डबल दिया हुआ बीच में कहीं पे, ये रहा देखो डबल। क्या कह रहा है, वेट ऑफ एस इज डबल ऑफ क्यू, डबल ऑफ क्यू। अगर इसका वेट एक्स है तो एस का वेट उसका डबल हो जाएगा, 2x हो जाएगा।
ओके फिर कहता है कि P का वेट 12 ज्यादा है Q से, इससे 12 ज्यादा है, ठीक है। Whose weight is 22 लेस देन R, ठीक है, ये 22 लेस है R से, तो ये 22 ज्यादा होगा। एंड उसके बाद कहता है द वेट ऑफ T इज 18 लेस देन S, इससे 18 लेस होगा। क्या इतनी बात क्लियर है सबको? पहले तो ये बता दो, क्या इतनी बात क्लियर है सबको? ठीक है, इन सबके वेट का सम कितना आ जाएगा ये बताना जरा। सबके वेट का सम कर दो। x कितनी बार है? x सब में है 2x 2x x x x, तो 4 and 3 7x, उसके बाद 12 प्लस 22 ये हो जाएगा 34, 34 में से 18 गया, यू विल गेट 16, ठीक है। ये सबके वेट का सम आ गया। पर अगर आप सबके वेट का सम देखो करने को तो एक दो बढ़िया तरीके हैं उसको करने के, मैं ज्यादा फिर कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा। आप सिंपली ये देखो कि 45 स्टूडेंट्स 72 एवरेज, सम कितना आ गया? सम कितना आ गया? ये इसका डबल कर दो, इसका आधा कर दो, 3240 आ गया सम। बाद में बच्चे 5 कम हो गए, बच्चे 40 हो गए, और एवरेज जो है वो 4 घट गया, यानी कि 68 हो गया। तो सम कितना आ गया? ये सम कितना आ गया बच्चे? $2720। तो ये कितना घट गया आपका सम? कितना डिक्रीज हो गया? देख लो, 520 डिक्रीज हो गया। मतलब उन PQRST का जो सम था, जो आपने इसमें से हटा दिया था, वो 520 था, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई 520 के बराबर। 7x की वैल्यू आ गई 504 के बराबर। 7 से काट दिया, 7 7 जा 49, 7 2 जा 18, 7 2 जा 14। तो x की वैल्यू 72 आ गई। आपसे s का वजन पूछा है, ठीक है। तो x की वैल्यू 72, तो 2x की वैल्यू 144। खत्म। कहां से शुरू करते हो वहीं से खेल आगे बढ़ता है, कुछ भी नहीं है उसके बाद। निखिल यार देख, स्पैम करेगा तो मैं रिप्लाई वैसे भी नहीं करूंगा। सेक्शनल ऑफिसर एग्जाम मैंने कभी नहीं दिया भाई, तो मेरे को आइडिया ही नहीं है। मैं बस आपको कोई गलत चीज नहीं बताना चाहता। सर इसका कुछ शॉर्टकट है? नहीं भाई, कोई ऐसे क्वेश्चंस का नहीं शॉर्टकट होता, कैलकुलेशन स्किल्स होती है इन ऐसे क्वेश्चंस का शॉर्टकट। इन आउट लगा सकते हो, बट मैं इन आउट यहां कैसे बताऊं, सबको थोड़ी आता है। एंड ज्वाइनिंग लिविंग यहां पे सबको नहीं आता ना, तो एक स्टेप बच सकता था लास्ट वाला ज्वाइनिंग लिविंग से, ठीक है। तो पहले आपके पास कोई चीज थी, सुनना मेरी बात ध्यान से, पहले आपके पास कोई चीज थी, आपने उसको 62.5% ऊपर मार्क किया, आपको मार्क प्राइस मिल गया। मार्क प्राइस पे आपने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स दिए, एक 22.22% का दिया, एक 25% का दिया, तो आपको सेलिंग प्राइस मिल गया। तो क्लियर सक्सेसिव का क्वेश्चन है, क्लियर सक्सेसिव का क्वेश्चन है। ये इसकी फ्रैक्शन होती है 5/8, इसकी फ्रैक्शन होती है 2/9, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/4। तो 5/8 से वैल्यू बढ़ाई, पहले 8 पे 5 बढ़ा के 13 कर दी, फिर 2/9 से घटाई, 9 पे 2 कम करके 7 कर दी, फिर 1/4 से घटाई, 4 पे 1 कम करके 3 कर दी, ठीक है। तो ये ऐसा करोगे ना तो स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट की रेशियो पता लग जाएगी आपको, ठीक बात है। 3 3 जा 9 और कुछ कट नहीं रहा, तो 12 का 8 गुना 96 और 91, ये आ रही है वैल्यू, ठीक है। 96-91 की रेशियो आ गई, 96-91 की रेशियो आ गई। किसकी आई है? सीपी और एसपी की रेशियो आ गई 96-91 की। सीपी और एसपी की रेशियो आ गई 96 एंड 91 की। आपका एसपी क्या है? 6825, 6825। अब मजा आएगा। ओ क्या करेंगे 5 गुना 6 गुना 7 गुना तो नहीं जाएगा,
91 का 7 टाइम्स 7 63 637 8 गुना जाएगा, नहीं 8 गुना नहीं जाएगा, तो 7 गुना जा रहा है, उसके बाद जा रहा है आपका 5 गुना, ऑब्वियसली 5 गुना ही जाएगा, हाँ 75 बार कट रहा है नंबर, 75 टाइम्स कट रहा है। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू 75 आ गई, तो 96 यूनिट्स की वैल्यू 96 इंटू 75 आ जाएगी। ठीक है, ये आपका सीपी आ गया। अब वो कह रहा है कि एक मोबाइल का सीपी बताओ, वो सीपी इज 30% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, इसके कॉस्ट प्राइस 30% ज्यादा, 30% ज्यादा मतलब 3/10 ज्यादा, मतलब 13/10 टाइम्स। ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है आपने, तो कैंसिल कर दो, 5 से काटा 2 बार कटा, 5 से काटा 15 बार, 2 से काटा 48 बार कटा। ठीक है, 48 का 15 गुना कितना होता है 720, उसका 13 गुना कर दो, यू विल गेट योर आंसर। 13 का 7 गुना 91, 13 का 2 गुना 26, 9360 विल बी योर आंसर। खत्म। बहुत सुंदर सवाल, अगेन मजा आ गया। सर ऑप्शन से भी कर सकते हैं, मोबाइल का सीपी तो 13 का मल्टीपल ही होगा। अच्छा ऐसी बात है, मान लो इसके अंदर 3 ऑप्शन 13 के मल्टीपल हो, तब क्या करोगे? ठीक है, और मान लो आपका ऑप्शन ये हो, मान लो आपका ऑप्शन ये दे दे एग्जामिनर, तो ये भी 13 का मल्टीपल होगा, पर स्टिल आपका आंसर नन ऑफ दीज होगा। तो ये गलतियां मत करो, आईबीपीएस पीओ का पेपर है। अगला क्वेश्चन, देखो बच्चों एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना। एक कॉन्सेप्ट होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अगर आपको कोई बोल दे कि 2 कंडीशंस में ये सेम है, 2 कंडीशंस में ये सेम है, तो इन दोनों की जो रेशियो होती है ना, वो आपस में रेसिप्रोकल होती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, इन दोनों की रेशियो आपस में रेसिप्रोकल होती है। ठीक है, तो आपको उसने क्लियरली बोल दिया कि द एक्सपेंडिचर ऑफ द कमोडिटी इज सेम ऑन द कमोडिटी इज सेम, एक्सपेंडिचर सेम है, तो भैया प्राइस कितना बढ़ रहा है आपका? 31.25% से बढ़ रहा है। 31.25% क्या होता है? 5/16। तो प्राइस अगर 16 से 5 बढ़ के 21 हो रहा है, प्राइस अगर 16 से 5 बढ़ के 21 हो रहा है, मतलब प्राइस की रेशियो 16-21 है, तो कंजम्पशन की जो रेशियो होगी वो 21-16 हो जाएगी। मतलब कंजम्पशन जो होगी वो 5 घट रही होगी। ठीक है, पर वो तो कह रहा है 10 किलो घट रही है कंजम्पशन, तो 5 यूनिट की वैल्यू 10 किलो आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू 2 किलो आ गई, 21 यूनिट की वैल्यू 21 गुना 2 यानी कि 42 किलो आ गई, 16 यूनिट की वैल्यू 16 गुना 2 यानी कि 32 केजी आ गई। तो पहले कंजम्पशन 42 केजी थी, अब 32 केजी हो गई। आपसे पूछ रहा फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। 42 केजी, आप देखो खर्चा आप 448 का ही कर रहे हो, 448 का ही खर्चा कर रहे हो, पहले भी और बाद में भी खर्चा 448 रुपीज का ही हो रहा है, पहले भी और बाद में भी। ओरिजिनली जो आप कंजम्पशन कर रहे थे वो 42 केजी की कर रहे थे, तो प्राइस कितना हो गया यहां से डिवाइड करके निकाल दो। 42 1 42 डेसिमल में आ रहा है, हाँ 42 तो ये डेसिमल में ही आ रहा है, तो 448/42 ये आ जाएगा रुपीस पर केजी। ठीक है, तो 3 है नीचे, 3 है, 5 तो आएगा नहीं नीचे, 3 ही आएगा तो 14 से काट दो, 14 का 3 गुना, इधर भी वही आएगा, फिर 14 का 3 गुना, 14 का 2 गुना, 32/3, 32/3 रुपीज आ जाएगी वैल्यू, 32/3 रुपीज आ जाएगी वैल्यू। किस किस की आ गई थी? अरे शाबाश, तुम तो सियाने निकले, बहुत ही बढ़िया, निपटा दिया तुमने तो। ये क्वेश्चन होमवर्क है, बहुत छोटा सा सवाल है, बड़ा प्यारा सा सवाल है, होमवर्क है,
घर से करना है ये वाला सवाल, ठीक है। अभी हम आ रहे हैं डीआई के ऊपर, डीआई के दर्शन कराए जाएं। लो जी ये रही डीआई, वाओ। सो द टेबल गिवन बिलो शोज द number of people attending a seminar on 5 days of a week, while a line graph shows the percentage of by which the number of females are more than the number of males. So nice data यार, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा डेटा, आपको दिखाई दे रहा होगा सब चीजें परफेक्टली। सो यहाँ पे आपको पूरी वैल्यू दे दी कि कितने कितने लोग हैं, ठीक है। और इधर आपको बता दिया कि मेल फीमेल की क्या रेशियो है बेसिकली, ठीक है, मेल फीमेल की क्या रेशियो है बेसिकली ये बता दिया। तो आप मेरे साथ साथ करोगे ना। चलो पहले केस में बताओ, अगर वो कह रहा है कि सबसे पहले डेटा क्या है, फीमेल ज्यादा है मेल से कितने प्रतिशत से, बेस वैल्यू मेल है, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है 3/16 होती है। तो यहां पे अगर 16 है मेल तो 16 से 3 ज्यादा 19 फीमेल हो गई, ठीक है। इसकी फ्रैक्शन क्या होती है बताओ बताओ, 9/16 होती है। तो 16 है अगर मेल तो उनसे 9 ज्यादा 25 हो गई फीमेल, ठीक है। ये क्या होता है 2/7 होता है। तो 7 है अगर मेल तो उससे 2 ज्यादा 9 हो गई फीमेल। ये क्या होता है 9.09% का 5 गुना, 1/11 का 5 गुना 5/11 हो गई। तो 11 है तो 11 से 5 ज्यादा ये हो गया 16। 53.33% ये क्या होता है 8/15। सो यू विल गेट 15 अगर मेल है तो उससे 8 ज्यादा ये हो गई 23 फीमेल्स, ठीक है। तो टोटल कितना है यहाँ पे, टोटल देखना जरा कितना है, जोड़ो जोड़ो जोड़ो, 35 यूनिट्स टोटल है। इधर टोटल कितना है 41 यूनिट्स टोटल है। इधर टोटल कितना है 16 यूनिट्स टोटल है। इधर टोटल 27 यूनिट्स है। इधर टोटल 38 यूनिट्स है। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, ठीक है। यहाँ टोटल कितना है 8400 है, तो 35 यूनिट की वैल्यू 8400 आ गई। यहाँ टोटल कितना है 6150 है, तो इसकी वैल्यू 6150 आ गई। यहाँ टोटल कितना है 7200 है, ठीक है, बहुत बढ़िया, 7200 आ गई। यहाँ 7560 है, इतनी आ गई वैल्यू। और यहाँ 5320 है, तो कुछ ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब अगर आप निपटाते जाओ, इसको समझाते जाओ, देखो अगर 70 से काटते, ठीक है, तो 120 बार कटता, 70 से काटते तो 120 बार कटता, 35 से काटोगे तो 240 बार कटेगा, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू 240 आ गई, है ना, 70 4, हाँ 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 बढ़िया, हाँ ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू 240 आ गई। इधर काटोगे तो एक बार कटेगा, 5 बार कटेगा, 150 आ जाएगी वैल्यू। इधर काटोगे तो 8 से काटते तो 9 बार कटता, 45 बार कटेगा, 450 आ गई। 27 से काटोगे इसको तो 27 को 2 बार कटेगा, 54, है ना, और 8 बार कटेगा 280। 38 से काटोगे तो 1 बार कटेगा, 152, 4 बार कटेगा, और 0, 140 आ गई वैल्यू। क्या इतना इतना काट दिया आप सबने? क्या बात है, मजे आ गए, मजे आ गए, मजे आ गए। अब देखो निकालना भी बहुत आसान है, आगे वैल्यू निकालनी भी बहुत आसान है। 240 से 16 को गुना करना है, 24 गुना 16 क्या होता है 20 + 4, 20 - 4, तो 400 - 16, 3840। 19 गुना 24 करना फटाफट से, देखो 19 गुना 24 करना है आपने, 380 + 76, सो यू विल गेट 456, 4560। कैलकुलेशन कितनी स्ट्रांग हो जाएगी, आप ये देखो, आप तो छोड़ देते हो ये सोच के कि अरे लेंदी है। 15 का 16 गुना 240, 0, 15 का 25 गुना 375, 3750, ठीक है। 45 का 2800 + 350, 3150। 9 का 450 गुना 3600 + 4, 3600 + 450, 4050। यही आ रही है वैल्यू, बिल्कुल आ रही है। तो 28, 3080, 16 दूनी 32, 4480। 15 का 14 गुना 21, हाँ हाँ 2100,
C+42 33220। बताओ हो गया? आप कहते हो ना सर आपकी कैलकुलेशन स्पीड इतनी अच्छी क्यों है? क्योंकि आप इस समय सिर्फ मुझे देख रहे हैं और मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। बहुत सारे बच्चे तो जा चुके हैं, 100-150 बच्चे तो डीआई देख के ही चले गए, और फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें कैलकुलेशन स्पीड भी अच्छी करनी है। अकेले रहते हो, खाना बनाना नहीं है पर खाना भी है, और एक्सपेक्ट भी करते हो कि बहुत बढ़िया खाना बनाना भी आ जाए, मैं बहुत टेस्टी खाना बना पाऊं, ये मेरा हमेशा से सपना रहा है, बट किचन में जाने का मन नहीं करता। सर इतने कैलकुलेटिव आते हैं एग्जाम में? थोड़े कम कैलकुलेटिव आ जाएंगे, बट प्रैक्टिस तो इतने की करके जाओगे कम से कम, कि नहीं? बोलो, ये वैल्यू नोट कर लो, मेल्स 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 मेल्स, फीमेल्स 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 फीमेल्स, टोटल 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 टोटल। ठीक है, तो इसका डेटा क्या है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एवरेज फीमेल अटेंडिंग थर्सडे फ्राइडे, आप करोगे ये क्वेश्चन कर से। रेशियो बिटवीन फ्राइडे ट्यूसडे, ये भी खुद करोगे। टोटल नंबर, ये आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं अगली डीआई डिकोड करता हूं, क्वेश्चंस में कोई दम नहीं लग रहा। अगली डीआई है, आपको इसमें बता रहा है कि मैरिज इवेंट्स कितने हैं, टोटल इवेंट्स कितने हैं। अच्छा, सबट्रैक्ट करना है मतलब है। So the bar graph given below shows the number of events which are organized in a resort by 5 years, and also shows the number of marriage events out of them, and remaining were birthday events। ठीक है, बढ़िया है। अब ये देखो ना, अगर आपको वो कह रहा है कि 18,500 टोटल इवेंट्स हैं, जिसमें से 8560 हैं मैरिज इवेंट्स, तो बाकी बर्थडे इवेंट्स होंगे, 85 से घटाओगे 10,000 आ जाएगा, 60 और घटा दोगे तो 9,940 आ गई वैल्यू। सो 9,940 आ गई वैल्यू बाकी की। ठीक है, ऐसे 21,700 है, उसमें से 12,840 घटाओगे, 12,700 घटा दो पहले, फिर उसके बाद 140 और घटा देना, तो 12,000 घटाया इसमें से 8 और 1 9,000 आ गई वैल्यू, 9,000 आ गई वैल्यू, 140 और घटा दो, 8,860 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, 15,600 में से 7,850 घटा दो, अब 8,000 घटा के 150 जोड़ दो, 8,000 घटाया 7,750 आ गई वैल्यू। ठीक है, 24,000 में से 15,600 घटाया, अब 16,000 घटा दो, 4,4,8 8,400 आ जाएगी वैल्यू। 16,000 में से 9600 घटाना है तो कुछ भी नहीं है, 6,400 आ जाएगी। तो जो मैंने पेन से लिखा है वो है एक्चुअल में मैरिज इवेंट्स, सॉरी वो है बर्थडे इवेंट्स, मैरिज इवेंट्स उसके साथ लिखे हुए हैं, क्वेश्चन उसके साथ ही खत्म है। ठीक है, इसके क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही होंगे मोस्ट प्रोबेबली। ये आसान वाली है, 2 डीआई होती है ना, एक आसान होती है एक मुश्किल होती है। देखो, डायरेक्ट डेटा, डायरेक्ट रेशियो निकालनी है, डायरेक्ट डिफरेंस निकालना है, डायरेक्ट परसेंटेज, सब कुछ डायरेक्ट है। ठीक है, तो ये भी छोड़ रहा हूं मैं आप सभी के लिए, ये करेंगे अब फटाफट से। डेटा डिकोड हो गया, उसके बाद डीआई छोड़ दी मैंने, उसके बाद डीआई नहीं कराई। डेटा डिकोड हो गया, उसके बाद डीआई में कुछ बचता नहीं है। ठीक है, सो हियर वी हैव वन मोर नाइस डीआई, जिसके लिए आपका समय 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 शुरू होता है अब। करो करो, फिर मैं सीधा बताऊंगा। टाइम स्टार्ट्स नाउ, 1 मिनट का टाइम दूंगा आपको इसके लिए।
थोड़ी सी टेढ़ी डीआई लग रही है मेरे को ये, तो मैं शुरू ही करता हूं सीधा। देखो फटाफट से समझो ध्यान से, हमें ये डीआई पढ़ के इतना तो पता लग गया होगा कि हफ्ते के 4 दिनों के बारे में बात हो रही है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। 4 दिन 5 दिन, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे बोल रहा है, वेंसडे नहीं है। ठीक है, बढ़िया। 2 दुकानें ए और बी, उसका डेटा बोल रहा है। बुधवार वाले दिन यहां पे दूध नहीं बिकता है। ठीक है, ये टोटल का डेटा हो गया। चलो ये डेटा है। अब आपको डायरेक्ट डेटा क्या दिया जा रहा है, ए और बी के टोटल, ए एंड बी का जो टोटल है मंडे फ्राइडे का, वो बता रहा है 1760 2680। ठीक है, ये हो गया। अब ये हो गया जी, उसके बाद सारा का सारा डेटा मुझे लगभग दिखाई दे रहा है कि वो ऐसा ही है। टोटल मिल्क ऑन थर्सडे इज 560 लीटर मोर देन मंडे ऑन बोथ द शॉप्स। ये और यहां से काम की चीज निकल के आ रही है, ये वाली लाइन अगर आप देखेंगे ध्यान से तो थर्सडे का टोटल मिल्क बता रहा है। थर्सडे वाला जो टोटल मिल्क है ना, 560 ज्यादा है मंडे वाले से बोथ द शॉप्स, तो इससे 560 ज्यादा। सो 500 बढ़ाओगे तो 2200, 2320। ठीक है, बढ़िया। ये भी डायरेक्ट डेटा था, निकल आया। उसके बाद कहता है क्वांटिटी मिल्क ऑफ बी मंडे फ्राइडे इज 10:17। ठीक है, ए ऑन फ्राइडे इज 37.5% ऑफ दैट ऑफ मंडे, बी मंडे 37.5%, 3/8 मोर देन दैट ऑफ मंडे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 37, इसको देखो, ए ऑन फ्राइडे इज 37.5%, 3/8 मोर देन मंडे। तो ए की बात हो रही है, तो अगर ए 8 यूनिट है तो उससे 3 ज्यादा 11 हो जाएगा कब, फ्राइडे। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद कहता है क्वांटिटी ऑफ मिल्क ऑन लाइक बाय बी ऑन मंडे, बी ऑन मंडे जो वो 10 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो एक काम करो ना, यहां पे आप 8 दिन 16, 8 दिन 16, ये ज्यादा कटेगा वैसे, बढ़िया। उसको 8 का मल्टीपल बना के लिख देना। ये उल्टा करोगे ना तो ज्यादा जल्दी हो जाएगा। हाँ, ये ऐसा करो, ऐसा करोगे ना ज्यादा जल्दी हो जाएगा। इन दोनों की रेशो तो 8-11 है, ध्यान रखना 8-11 है। अभी इसका इस्तेमाल करते हैं 8-11 का। इसको देखो, इस 10 और 17 को ना मैं 8 का मल्टीपल बना रहा हूं ताकि ना इसका 3/8 इजीली हो जाए। ठीक है, तो इसको 8 का मल्टीपल बनाने के लिए ना 4 से इसको गुना कर दिया मैंने, 4 से इसको गुना कर दिया। सो 40 और 68 बन गई वैल्यू। तो ये वैल्यू बन गई 40 यूनिट। सुनना ध्यान से, ठीक है, ये वैल्यू बन गई 40 यूनिट। और फ्राइडे वाली वैल्यू जो बन गई वो बन गई 68 यूनिट्स। सही है, बढ़िया, अच्छी बात है। अब इससे ना 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी बड़े आराम से। मैं बताता हूं कैसे। अगर ये 40 यूनिट है तो ये हो गया 1760 माइनस 40 यूनिट। ठीक है, 8 की वैल्यू है 1760 माइनस 40 यूनिट। तो 8 से काटोगे 220 माइनस 5 यूनिट। ठीक है, सो 220 माइनस 5 यूनिट को 11 से गुना कर दो, 2420। क्योंकि देखो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी आ गई, तो 11 यूनिट की वैल्यू जो यहां पे आएगी वो भी निकल जाएगी। तो ये आपके पास निकल जाएगी 11 का 22 गुना हो गया 2420 माइनस 55 यूनिट। तो ये हो गया 2420 माइनस 55 यूनिट। इन दोनों का सम आएगा 2680। इन दोनों का सम आएगा 2680। सम निकालना जरा इन दोनों का। 68 में से 55 गया, 13 यूनिट्स। 13 यूनिट्स प्लस 2420, ये किसके बराबर आ गया, 2680 के। घटा दिया हमने, 13 यूनिट की वैल्यू आ गई 260, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 20, खत्म। 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ गई तो ये तो हो गया खत्म।
40 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 40 गुना 20 यानी कि 800। ये इसमें से घटा दिया आपने तो ये आ गई 960। 68 यूनिट 68 यूनिट कितना आ जाएगा 68 इंटू 20, 68 इंटू 20 आ गया 1360। तो ये आ गई 1320। ये कार्यक्रम तो हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये बढ़िया तोड़ा हमने इसको तो ये हो गई लाइनें खत्म। उसके बाद कहता है थर्सडे का इज एवरेज ऑफ ए ऑन मंडे एंड फ्राइडे। ए ऑन मंडे एंड फ्राइडे, ए ऑन मंडे एंड फ्राइडे कितना है इनका एवरेज बताना जरा कितना आएगा। 13 9 22 2280, 2280 का एवरेज कितना आ जाएगा 1140। तो 1140 कहता है थर्सडे ए जो है वो 1140 है। इसमें से 1140 घटा दो, 1120 ही घटा दो पहले। 11 12 1200 1180। ठीक है खत्म। उसके बाद ये हो गया सेटल। फिर कहता है ट्यूसडे को जो मिल्क है ए का वो 160 ज्यादा है ए का फ्राइडे से। ए का फ्राइडे को मिल्क कितना है 1320, उससे 160 ज्यादा, 1320 से 160 ज्यादा 1480। ठीक है। और 37.5% लेस है बी का फ्राइडे से। 1360 से 3/8 लेस, 1 माइनस 3/8 मतलब 5/8 है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो ये आ गया 850। तो ये कितना आ गया 2200 2330। क्या बोलती है पब्लिक? मस्त डी आई थी और मस्त तरीके से उड़ाई है हमने, मस्त डी आई थी और मस्त तरीके से उड़ाई है। उम्मीद करता हूं सबको मजा आया होगा। एक बार रिपीटेड देख लेना सारा का सारा डेटा, ये मजा आ जाएगा, आनंद की प्राप्ति हो जाएगी अंदर से। तो डीआईज वाले एक बार जो बताया एक बार खुद से सॉल्व कर लेना, चीजें बहुत बढ़िया हो जाएंगी। और इसके अलावा जो ये एक होमवर्क दिया था क्वेश्चन, उसका आंसर भी मेरे को बता देना कॉमेंट सेक्शन में। मैंने अपनी जी जान झोंक दी आज के सेशन में। उम्मीद करता हूं आपको बेस्ट अप्रोच सिखा पाया हूं हर चीज के। डीआई में आप भी अटके होगे केसलेट वाली में, बट हाँ ये जो तरीका मैंने बताया ना पहचान करनी इतनी कैलकुलेटिव टाइप की भी, वो भी मैंने आपको एक अच्छे लेवल पे करके दिखा दिया है किस तरीके से करना है रियल टाइम एग्जामिनेशन में। तो सेशन यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में और एनर्जी और एक्साइटमेंट के साथ। सो बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। ऐसे ही मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। पीडीएफ मैं आपको आपके टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। कोई बच्चा अगर मुझसे बेसिक से हाई लेवल कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहता हो तो अनअकैडमी पर आकर आप पढ़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक आपको अनअकैडमी का मिल जाएगा। ये कोड है TT10 TT10, ये मेरा कोड है। इस कोड का इस्तेमाल आप करोगे तो 20% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा फीस में। पर ये 20% डिस्काउंट सिर्फ 11 से 14 तारीख तक वैलिड है। उसके बाद फिर ये कोड सिर्फ 10% डिस्काउंट रखने की ही ताकत रख पाएगा। अभी इस कोड की ताकत बढ़ चुकी है, 20% डिस्काउंट दे पाएगा आपको। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। जब आप अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको मेरे बेसिक से हाई लेवल कंप्लीट कोर्सेज की एक्सेस मिल जाती है। प्री मेंस इंटरव्यू पूरी बेसिक से हाई लेवल पूरी तैयारी कराता हूं मैं आपको अनअकैडमी पर। मेरे साथ साथ सिर्फ मेरी ही एक सब्सक्रिप्शन लेने से सिर्फ मेरी क्लासेस ही नहीं मिलेंगी, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, हिंदी, कंप्यूटर के जितने टीचर्स हैं उन सभी की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। जितनी क्लासेस उनकी हो चुकी हैं 2 सालों में वो भी मिलेगी। 2-3 सालों वाली क्लासेस मेरी भी पिछले 2-3 सालों में जितने मेंस के कोर्सेज हो चुके हैं, प्री के हो चुके हैं, सबकी रिकॉर्डेड देख पाओगे आप। जो होने वाले हैं उनकी लाइव और रिकॉर्डेड सब देख पाओगे आप। टेस्ट दे पाओगे आप, नोट्स आपको मिलेंगे। तो सब्सक्रिप्शन ले लो आप सारे के सारे बच्चे TT10 कोड का इस्तेमाल करके। अगर अफोर्ड कर सकते हो बहुत बढ़िया, नहीं कर सकते तो आप यूट्यूब चैनल, इस यूट्यूब चैनल पे आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके साथ में बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया हुआ। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब पे तो किया हुआ पर बेल आइकन पे नहीं किया हुआ। क्या इस चैनल पे कोई भी इररिलेवेंट वीडियो आती है? नहीं, काम की आती है जो आती है। तो आप बेल आइकन पे जरूर क्लिक करो ताकि कोई इररिलेवेंट वीडियो ऑब्वियसली नहीं है तो सारी काम की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो ये जरूरी है। बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया हुआ बेल आइकन पे क्लिक, तो कर लो। मिलते हैं अगली क्लास।